चुनावी माहौल में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तल्खी बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने मांग की है कि पार्टी को कांग्रेस से नाता तोड़ लेना चाहिए। अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के मंत्री उत्तर प्रदेश में आकर अखिलेश सरकार को बुरा भला कहते हैं और इस्तीफे तक की मांग करते हैं। ऐसे में ऐसी असफल सरकार को आखिर कब तक समर्थन दिया जाएगा? कांग्रेस के खिलाफ सख्त रुख के बीच अब आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने जा रही है और इस बैठक में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी मौजूद होंगे। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति पर बात की जाएगी। जिस तरीके से केंद्रीय सरकार के मंत्री और खासतौर से कांग्रेस मंत्री उत्तर प्रदेश में आकर हमारी सरकार को बुरा भला कहते हैं, हमारी सरकार की आलोचना करते हैं, यहां तक इस्तीफे की मांग करने लगे हैं, उससे तो हमारी पार्टी को विचार करने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि आखिर इतनी असफलताओं की सरकार को हम कब तक समर्थन दें। क्योंकि हम भी ये देखेंगे कि इस गुण दोष आधार के समर्थन के आधार पर कहीं हमको चुनाव में बहुत अधिक नुकसान न हो। ये ठीक है, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का हमने निर्णय लिया है और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हमने इस सरकार को समर्थन दिया। यद्यपि इस सरकार के कृत्यों से हम बहुत खुश नहीं हैं। बदले की भावना से उत्तर प्रदेश की जिस तरह सरकार उपेक्षा कर रही है। मनोज राजेंद्र पाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। मनोज, क्या होता दिख रहा है आज की बैठक में? क्या कोई अहम फैसला लिया जा सकता है? देखिए, खासतौर पर ये बैठक राज्य कार्यकारिणी है, उसकी बैठक होने जा रही है जिसमें मुलायम अखिलेश दोनों मौजूद रहेंगे और इस बैठक में चुनावी रणनीति 2014 को लेकर असल में अहम चर्चा होनी है। इसी मुद्दे पर क्योंकि आधा दर्जन टिकट करीबन समाजवादी पार्टी पहले भी काटकर दूसरे टिकट दे चुकी है, तो टिकटों पर भी चर्चा हो सकती है और 3 राज्यों में राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, उन पर भी चर्चा हो सकती है प्रत्याशियों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या अब यूपीए को लगातार समाजवादी पार्टी समर्थन देगी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता ही है। ये एक सियासत का एक नया पासा है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो अचानक जो समर्थन लगातार पिछले 10 साल से दिया जा रहा है उसको वापस लेने जैसी बातचीत शुरू हो जाती है, उनसे दूर हटकने, उनसे चिटकने जैसी बातचीत शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है उसी चुनावी रणनीति का असल में ये हिस्सा है जिसमें अब समाजवादी पार्टी खुद ये चाहती है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़े यहाँ पर। लेकिन आप देखिएगा कि अगर ये समर्थन, अगर इस पर कोई वापसी जैसा विचार भी होता है, जैसा कि अमूमन चुनाव के दौरान हो जाता है, अगर कोई विचार भी होता है तो भी तमाम वो सीटें हैं जिसमें बड़े प्रत्याशी लड़ेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन सीटों पर न समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ी करेगी और न ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा करेगी। जी मनोज, आप हमारे साथ रहिए और आइए देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है। कि उनका अंदरूनी मामला है, वो लगातार उन्होंने 9 साल यूपीए सरकार को उसके विभिन्न नीतियों पे सपोर्ट किया है। हमारे बहुत सारे आवश्यक जो अध्यादेश हैं, जो हमारे आवश्यक कानून हैं, वो लोकसभा राज्यसभा से पारित करने में मदद की है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि इस वक्त जबकि चुनाव इतने करीब है और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा चेहरा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के समक्ष रखा है जो कट्टरपंथ का एक स्वरूप है, ऐसे में वो वापस सपोर्ट लेंगे। मैं नहीं समझती ऐसा होगा। और दूसरी बात ये भी है कि दिसंबर में बहुत महत्वपूर्ण कानून पारित होने हैं और निश्चित रूप से जितनी भी सेकुलर पार्टियां वो चाहेंगी को कानून पारित हों। मनोज हमारे साथ लगातार मौजूद है। मनोज, ये चुनाव इस वक्त आने वाले हैं और जैसा कि रीता बहुगुणा जोशी भी कह रही हैं कि ऐसे वक्त में जब जो विपक्षी पार्टी है उसने एक बहुत बड़ा चेहरा सामने उतारा है, क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भी की जा सकती है समाजवादी की तरफ से? क्या इसी कड़ी में ये बयान आया है नरेश अग्रवाल की तरफ से? नरेश, बिल्कुल ये इसी कड़ी का बयान है, ये इसी सियासत का एक हिस्सा है। पिछले 10 सालों में चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों ही यूपीए 1 और यूपीए 2 को लगातार समर्थन देते रहे। कितने बड़े मुद्दे भी आए हों जिसमें संसद में समर्थन की जरूरत रही है यूपीए सरकार को, तो समर्थन दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं, अचानक वो 2 दोस्त जो साथ रह रहे हैं पिछले 10 साल से, वो एक दूसरे से दोस्ती तोड़ने की बात करना शुरू कर देते हैं और शायद उसी रणनीति, उसी सियासत का हिस्सा है जो नरेश अग्रवाल ने बयानों के तौर पर जाहिर किया है। राज्य कार्यकारिणी की आज बैठक चल रही है, अहम बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद ही ये पता चलेगा कि क्या पोस्चरिंग है और क्यों ऐसी पॉलिटिकल पोस्चरिंग की जा रही है, क्या वजह है, क्यों इस तरीके के बयान जारी किए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव नजदीक है, इस तरीके की तल्खी, इस तरीके की रिश्ते टूटने जैसी बातें आपको फिर से एक बार देखने को मिलेंगी, ये बिल्कुल तय है। नंदिता, बिल्कुल शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी हमें देने की।